जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि प्रेमी भक्तों, आज हम जानेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरि प्रेमी भक्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु की अथवा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का प्रयोग करना चाहिए। इससे कोई भी अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों एक ही रूप है, साक्षात परम ब्रह्म है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निसंदेह सफलता मिलती है, इसीलिए इसका नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत। अर्थात एकादशी की कथा सुनने मात्र से 100 अश्वमेध 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने का फल प्राप्त होता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे दीन बंधु, हे कृपा निधान, अब कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में मुझे बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और उसके व्रत की विधि क्या है। कृपा करके यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार सहित मैं दे रहा हूँ। अब तुम इस एकादशी का महात्म्य सुनो। हे अर्जुन, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के आराध्य देव श्रीमन भगवान नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे अर्जुन, इसे सत्य जान, जिस भांति नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य और चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। हे पांडुनंदन, एकादशी का व्रत करने वाले भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, अनार, प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके बहुत सारे फलों से भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। जागरण सहित मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है तो उसके समस्त कार्य सफल हो जाते हैं। मनुष्य को 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य का फल मिलता है, हे अर्जुन, वही पुण्य भक्ति पूर्वक जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा दे करके जिस यज्ञ को करने से फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी का व्रत जागरण सहित करने से प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अब तुम इस सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत समय पूर्व की बात है, चंपावती नाम की एक नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र लुम्बक नाम का था। महाराज महिष्मान का वह लुम्बक नाम का पुत्र महापापी और महादुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ जाकर के अपने पिता का धन खर्च किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की वह सदैव निंदा किया करता था। प्रजा के लोग भी उस लुम्बक नाम के राजकुमार के इन कुकर्मों से बहुत ज्यादा दुखी थे, किंतु राजा का पुत्र होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन किया करते थे और विवश थे। और किसी का भी इतना साहस नहीं होता था कि राजा से उसकी जाकर के शिकायत करता। किंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। हे अर्जुन, एक दिन राजा महिष्मान को उसके कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा महिष्मान बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। पिता के द्वारा त्यागते ही लुम्बक शब के द्वारा त्याग दिया गया। तब वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने
अपने पिता की नगरी में रात्रि को चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा, रात को अपने पिता की नगरी में जाकर के चोरी तथा अन्य बुरे काम करने लगा। रात्रि में वह जाकर के नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता, वन के अंदर जाकर के निर्दोष पशु पक्षियों को मार करके उनका मांस भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी चकारी इत्यादि करते हुए पकड़ा भी जाता, तो राजा के डर के मारे पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते थे, कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का भाजन बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्बक के साथ भी हुआ। हे अर्जुन, जिस वन के अंदर वह रहता था वह भगवान श्री नारायण को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था तथा उस वन को सब लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे, अर्थात रमणीक स्थल मानते थे। ऐसे पीपल के वन में उसी पीपल के पेड़ के नीचे महापापी लुम्बक रहा करता था। कुछ दिनों बाद में पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्बक ठंड के मारे मूर्छित हो गया और ठंड के कारण वह रात्रि को सो नहीं सका। हे अर्जुन, उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। उस दिन वह रात्रि बड़ी ही कठिनता से उसकी बीती, परंतु भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर उसकी मूर्छा गई। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के दिन दोपहर के समय वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से महापापी लुम्बक को कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर के समय उसे कहीं होश आया। उसने उस स्थान से उठ करके गिरते पड़ते वन में भोजन की खोज करने के लिए चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने के अंदर असमर्थ था, उसके शरीर में शक्ति नहीं थी। इसीलिए वह जमीन पर पड़े हुए फलों को लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे आया। तब तक भगवान श्री सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे। भूखे होने के बाद भी उन फलों को वह खा नहीं सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य प्रति जीवों को मार करके उनका मांस खाता था और कहाँ वो फल। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए हे अर्जुन, उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कह करके वह महापापी लुम्बक रोने लगा और रात्रि में उसे नींद नहीं आई और इसी प्रकार प्रार्थना करता रहा। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का व्रत हो गया। उस महापापी के इस सफला एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करने से भगवान श्री नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र लुम्बक, भगवान श्री नारायण तुम्हारे एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े प्रसन्न है और तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तुम अपने पिता के पास जाकर के राज्य प्राप्त करके राज्य करो। लुम्बक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे भगवान, आपकी जय हो। आप बिना कारण ही अपने भक्त को कारण दे करके उसके ऊपर कृपा कर ही देते हैं। हे अर्जुन, ऐसा कह करके सुंदर वस्त्रों को धारण करने लगा और अपने पिता के पास चला गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा सुनाई तो पिता ने उसको अपना राज्य सौंप करके और वन के अंदर भजन करने को चले गए। अब लुम्बक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी भगवान श्री नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध अवस्था आने पर वह लुम्बक अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के स्वयं भगवान श्री नारायण का भजन करने के लिए वन के अंदर चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे अर्जुन, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, उन मनुष्यों को पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान जानना चाहिए जो इस सफला एकादशी के व्रत के महत्व को नहीं समझते।
सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से प्राणी को राजसु यज्ञ के फल की प्राप्ति होती। इस कथा का सार सुनने से पहले सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कथा को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें, ताकि आने वाली व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहे। इस कथा का सार यह है, इस कथा से हमें ईश्वर के कृपालु दयालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे पूरा फल मिलता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। अर्थात भावना से, कुभावना से, अभिमान से, आलस से, किसी भी प्रकार से भगवान श्री नारायण के नाम का, श्री भगवान राम के नाम का, भगवान श्री कृष्ण के नाम का, भगवान श्री शिव के नाम का उच्चारण किया जाता है तो दसों दिशाओं से मंगल होता ही होता है। और यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए ईश्वर से प्रार्थना करे, उनके नाम का स्मरण करे, तो उसके बड़े से बड़े पापों का, अपराधों को भगवान क्षमा कर देते हैं। लुम्बक जैसा महापापी भी भगवान श्री नारायण का कृपा का पात्र बन गया, अनजाने में सफला एकादशी का व्रत करने के कारण भी। यदि कोई मनुष्य श्रद्धा पूर्वक व्रत करे तो उसके ऊपर तो कृपा भगवान श्री नारायण अवश्य करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनने के बाद में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान श्री नारायण का नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।